हेलो फ्रेंड्स, मोनो ट्यूटोरियल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ब्रेस्ट कैंसर। सो फ्रेंड्स, ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपने बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि क्या है कि बेसिकली ये आपको दिखाया जाता है अगर आप लैब में काम करते हैं या फिर हॉस्पिटल में काम करते हैं। तो क्या होता है कि आपका ना एक सेमिनार टाइप होता है जो आपको अवेयर कराया जाता है कि बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है और इसको किस तरीके से आप पहचान सकते हैं और कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो जो बेसिकली क्या है कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, एक जो सेल्फ डायग्नोसिस की जो एक नॉलेज होती है फ्रेंड्स, कि आप पता लगा सकते हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर है वो किस तरीके से होता है और कैसा दिखता है, ठीक है, कैसा फील होता है। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ब्रेस्ट कैंसर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप जानते हैं फ्रेंड्स कि जो बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर होता है, स्किन कैंसर के बाद ये एक ऐसा कैंसर है जिसको जो क्या है कि पूरे यूनाइटेड स्टेट में जो डायग्नोस किया गया है, ठीक है। सो बेसिकली क्या है, ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी कॉमन कैंसर है। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रेस्ट कैंसर में होता है, कैंसर क्या है, कैंसर वर्ड से आप क्या समझते हैं। तो कैंसर क्या है फ्रेंड्स, जो इमेच्योर जो सेल्स होती हैं वो मल्टीप्लिकेशन करती हैं, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन करती हैं। और वो जो मल्टीप्लाई करती हैं तो वो नॉर्मल वेज में नहीं, एब नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करती हैं, ठीक है। तो वो जो फॉर्म होता है वो ट्यूमर फॉर्म जो होता है वो होता है कैंसरस, ठीक है। तो बेसिकली जो कैंसर का नाम ही है वो ट्यूमर ही है, ट्यूमर फॉर्म हो जाता है, वो मल्टीपल जो सेल्स होती हैं। तो बेसिकली क्या है कि अगर आप बात करें वुमेन्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखा गया है ब्रेस्ट कैंसर जो है, ठीक है। इसमें जो हमारे कैंसरस सेल्स होती हैं वो कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करती रहती हैं। तो इसका एक डेफिनेशन हम बता सकते हैं आपको, एक शॉर्ट फॉर्म में बता सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर एक्चुअल में है क्या। सो ब्रेस्ट कैंसर इज व्हेन ब्रेस्ट सेल्स म्यूटेटेड एंड बिकम कैंसरस सेल दैट मल्टीप्लाई एंड फॉर्म ट्यूमर। तो एक ऐसा कैंसरस सेल, ठीक है, कैंसरस सेल और म्यूटेटेड सेल जो क्या करता है, कंटिन्यूसली मल्टीप्लाई करता है और ट्यूमर फॉर्म करता है, दैट इज़ अ ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट कैंसर का पता आप किस तरीके से लगा सकते हो, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस तरीके से आप इसको डायग्नोज कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, तो आज की इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेस्ट की, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ब्रेस्ट का स्ट्रक्चर है, बेसिकली कहाँ पर ये कैंसर हो सकता है, ठीक है, कहाँ पर ये कैंसर कॉज हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है और इसमें क्या क्या आपको बेसिकली प्रिकॉशंस लेने हैं, ठीक है। सो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ब्रेस्ट है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो जो लेयर्स हैं, यहाँ पर चेस्ट मसल्स हैं, रिब्स आपकी जस्ट चेस्ट मसल के नीचे होती हैं, ओके। एंड यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मिल्क डक्ट, ये जो यहाँ दिख रहा है आपको, ये मिल्क डक्ट है, ओके। और ये फैट होता है, जितने भी यहाँ पे को दिख रहे हैं ये सारे जो येलोइश दिख रहे हैं, ये सारे फैट हैं, ओके। एंड लोबल्स जो है आपके यहाँ पे लोबल्स प्रेजेंट है। और जो ट्यूमर फॉर्मेशन होती है कहाँ होती है, आपके लोबल्स के पास होती है ट्यूमर फॉर्मेशन, ये हो रही है, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है चेस्ट का, कि आपको लोकेशन बताया जा रहा है कि कहाँ पर ट्यूमर फॉर्मेशन हो रही है। तो फ्रेंड्स, अभी आपने स्ट्रक्चर देखा कि स्ट्रक्चर क्या है ब्रेस्ट कैंसर का, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द ब्रेस्ट, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सो ब्रेस्ट आर मेड अप ऑफ फैटी टिश्यूज़। तो बेसिकली आपको पता है कि जो ब्रेस्ट में किससे बना होता है, फैटी टिश्यूज़ से बना होता है। सो दे कंटेन स्मॉल चैम्बर कॉल्ड लॉब्स मेड अप ऑफ लोबल्स। तो बेसिकली जो लॉब्स बने होते हैं वो लोबल्स के बने हैं, ठीक है। सो वेयर ब्रेस्ट मिल्क आर मेड, तो जहाँ पे आपने लोबल्स देखा, ठीक है, तो जो ब्रेस्ट मिल्क है, ठीक है, यहाँ पर जो लोबल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है, मिल्क प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, मिल्क प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। सो द मिल्क ट्रेवल्स सो टीनी चैनल कॉल्ड डक्ट सो रिच इट निपल। तो यहाँ पर जो आपने टीनी चैनल्स तो देखे हैं, यहाँ पर जो लोबल्स है, लोबल से जो टीनी चैनल्स कनेक्टेड हैं, ये क्या करते हैं, ये कैरी करते हैं, ये जो डक्ट्स है ये क्या करता है, जो मिल्क होता है यहाँ से ट्रैवल करता है, तो लोबल से ट्रैवल करके डक्ट में आता है एंड देन निप्पल के थ्रू ये आउट होता है, ओके। सो लिम्फ नोड्स आर लोकेटेड इनसाइड योर ब्रेस्ट। लिम्फ नोड्स क्या है, लोकेटेड होते हैं ब्रेस्ट के अंदर, यहाँ पे लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं फ्रेंड्स,
साइड में। सो दे आर कनेक्टेड बाय लिम्फ वेसल्स। ये लिम्फ वेसल से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे लिम्फ वेसल्स होती हैं जिससे क्या है कि लिम्फ नोड जो है वो कनेक्टेड होता है। अब हमारा ब्रेस्ट कैंसर टाइप्स, तो बेसिकली क्या है कि जो ब्रेस्ट कैंसर के टाइप्स हैं, 3 टाइप्स के हैं यहाँ पे। तो कॉमन टाइप ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इंक्लूड, तो जो कॉमन टाइप के ब्रेस्ट कैंसर होते हैं वो 3 टाइप्स के हैं। इन्वेसिव डक्टल कैंसरोमा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में IDC भी कहते हैं, लोबुलर ब्रेस्ट कैंसर और डक्टल कार्सिनोमा इन सितु, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में DCIS भी कहते हैं। तो इन्वेसिव जो डक्ट कार्सिनोमा है, जो फर्स्ट है हमारा, ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो कैंसर बेसिकली स्टार्ट होता है आपके मिल्क डक्ट से, ठीक है, और यह आपके जो ब्रेस्ट के अदर टिश्यूज हैं, ठीक है, जो आपके ब्रेस्ट टिश्यूज हैं उसमें ये क्या है, स्प्रेड आउट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है हमारा इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा। तो ये एक बहुत ही कॉमन हमारा ब्रेस्ट कैंसर है। सेकंड की बात करें तो लोबुलर ब्रेस्ट कैंसर। लोबुलर ब्रेस्ट कैंसर में क्या होता है, सो फर्स्ट तो क्या था कि डक्ट में कैंसर हो रहा था, ठीक है। लोबुलर वाले में क्या होता है कि जहां पर मिल्क प्रोड्यूस होता है, मिल्क प्रोड्यूस कहाँ होता है, लोबुलर में, लोबल्स में। तो लोबल्स क्या होता है, जो लोबल्स ग्लैंड है जहां पर मिल्क प्रोड्यूसिंग हो रहा है, वहां पर क्या है कि ये कैंसर कॉज करता है, ठीक है, जो क्या होता है कि नियर बाय जितने भी टिश्यूज हैं उसको इन्फेक्ट करता है। अब हमारा डक्ट कार्सिनोमा इन सितु। डक्ट कार्सिनोमा इन सितु, इसको शॉर्ट फॉर्म में DCIC भी कहते हैं। तो ये जो एबनॉर्मल सेल्स होती हैं, एबनॉर्मल सेल्स स्प्रेड सराउंडिंग टिश्यू इज कॉल्ड DCIS और IDC। तो क्या है फ्रेंड्स कि जो एबनॉर्मल सेल्स हैं, एबनॉर्मल सेल्स कौन सी हैं, जो म्यूटेटेड सेल हैं और कैंसरस सेल जो हैं, वो क्या होती हैं कि जो जब टिश्यू के सराउंडिंग में स्प्रेड आउट हो जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं डक्टल कार्सिनोमा इन सितु। ओके, साइन एंड सिम्टम्स की बात करें, अ ब्रेस्ट लंप इज थिकेंड एरिया ऑफ स्किन दैट फील डिफरेंट फ्रॉम द सराउंडिंग टिश्यू। आप क्या है कि सेल्फ एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। कैसे, साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो जो ब्रेस्ट का लंप होता है वो क्या है, थोड़ा थिकेंड लगता है वो एरिया। अगर आप फील करेंगे, टच करके देखेंगे तो बिल्कुल डिफरेंट लगेगा, जैसे अदर स्किन से बिल्कुल डिफरेंट। वहाँ पर आपको लंप फील होगा, ठीक है, लंप मतलब एक लोब टाइप बन जाएगा जो आपको फील होता है, ठीक है, टिश्यू के सराउंडेड में। ओके, चेंजेस इन द कलर ऑफ द ब्रेस्ट स्किन। तो बेसिकली क्या है कि अगर सपोज कीजिए कि कोई कैंसर सेल्स डेवलप हो रहे हैं तो, और कुछ आपको क्या है कि अलग फील हो रहा है वहाँ पर, तो इसमें क्या है कि कलर में चेंजेस भी आ सकते हैं। इन पीपल विद वाइट स्किन द ब्रेस्ट स्किन में लुक पिंक और रेड। तो जो पीपल वाइट स्किन के होते हैं, जिनकी स्किन काफ़ी वाइट होती है, तो उनका ब्रेस्ट जो स्किन होता है वो कैसा दिखता है, पिंक और रेड कलर का। इन पीपल विद ब्राउन एंड ब्लैक स्किन सो द ब्रेस्ट स्किन may look darker than the other skin, so on the chest और it may look red और पर्पल। तो डिफरेंट होता है फ्रेंड्स कि बेसिकली जो नेचुरल बॉडी कलर है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही बेसिकली जो ब्रेस्ट का कलर होता है उसके अकॉर्डिंग ही होता है। सो अ चेंज इन द साइज शेप अपीयरेंस ऑफ योर ब्रेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो आपका साइज है, ठीक है, उसमें चेंज हो जाता है। जैसे कि आप राइट ब्रेस्ट लेफ्ट ब्रेस्ट ले लें, जरूरी नहीं है कि दोनों ब्रेस्ट में ही कैंसर फैल गया हो। जब कैंसर की स्टार्टिंग स्टेज होती है तो आपके एक ही ब्रेस्ट में या फिर बोथ ब्रेस्ट में कैंसर हो सकता है, बट बात कर रहे हैं हम सिर्फ वन ब्रेस्ट की बात करें तो आपको ना, जब अगर सिंगल ब्रेस्ट में कैंसर है तो क्या होगा कि आपको ना फील होगा कि साइज़ में डिफरेंस आ रहा है। जिसमें कैंसरस होगा वो उसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा लगेगा आपको, और जो विदाउट कैंसरस होगा उसका साइज छोटा होगा, ठीक है, छोटा इन द सेंस कि नॉर्मल होगा। तो आप इससे भी पता कर सकते हैं। अ मास और लंप विच मे फील स्मॉल एज अ पी। तो जो मास और लंप होता है ना वो बहुत ही छोटा फील होता है, मतलब कि आपको इतना ज़्यादा बड़ा फील नहीं होगा कि आप बिल्कुल ही टच करके पता लगा सकते हैं। आपको फील करना पड़ेगा उसको, ठीक है, तभी आप पता लगा सकते हो कि मास और लंप बिल्कुल स्मॉल होता है, ठीक है। अ ब्लड स्टेन्ड
और क्लियर फ्लूइड डिस्चार्ज फ्रॉम योर निप्पल। तो क्या होता है कि इस केस में, ब्रेस्ट कैंसर के केस में क्या होता है कि जो निप्पल है, निप्पल से ना कभी कभी वाइट डिस्चार्ज या ब्लड डिस्चार्ज भी होता है। फ्लूइड जैसे कि ब्लड डिस्चार्ज जब हो रहा है तो आप बहुत ही ईजिली तरीके से पता लगा सकते हैं कि आपको ब्रेस्ट कैंसर है। तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो साइंस, जो ब्रेस्ट कैंसर के जो साइन होते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो बेसिकली रिट्रैक्टेड और इन्वर्टेड निपल है, ठीक है, एंड यहाँ पर ब्रेस्ट और निपल पेन, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो रेड डॉट है, एंड यहाँ पर जो लंप देख रहे हैं आप, तो एक जो नॉर्मल शेप साइज है वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, एंड जो एबनॉर्मल शेप साइज होगी वो कुछ इस तरीके से। तो ये लंप है ना, आपको अलग ही दिखेगा, ठीक है, वाइट डिस्चार्ज है, स्वेलिंग हो रही है, ठीक है, एंड यहाँ पर रेडनेस है, आप देख सकते हो चेंज इन स्किन टेक्सचर जो है वो चेंज हो रहा है, लंप अराउंड द कॉलर बोन ऑफ अंडर आर्म। तो ये सारे जो है बेसिकली साइंस हैं, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर के साइन है सारे, जो आपको देखने को मिल सकता है, आप नॉर्मल नेक्ड आई से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको फील भी कर सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर जो है वो किस तरीके से कॉज होता है। सो फ्रेंड्स, अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो उसके काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो रिस्क फैक्टर के बारे में अभी डिस्कस करेंगे। सो अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, अगर किसी अपनी फैमिली में किसी के ब्रेस्ट कैंसर कोई हिस्ट्री है तो भी रिस्क फैक्टर हो सकता है। अ पर्सनल हिस्ट्री ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, अगर कोई पर्सनल हिस्ट्री है आपकी ब्रेस्ट कैंसर की तो भी रिस्क फैक्टर है। बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स कि जो ब्रेस्ट कैंसर होता है ना वो स्प्रेड आउट होता है, ठीक है, एक जगह से आपकी दूसरी ऑर्गन में भी ट्रांसफ़र हो सकता है। तो इससे क्या होता है कि अगर आप इस कंडीशन में आप अपना इलाज भी करवाते हैं, सपोज़ कीजिए कि वो स्टेज इनिशियल नहीं है, फाइनल स्टेज है, वो स्प्रेड आउट हो चुका है, तो फिर वो सक्सेसफुल नहीं होता, ठीक है। बिगनिंग योर पीरियड एट अ यंगर एज, सो यंगर एज में ही आपका पीरियड स्टार्ट हो जाना। सपोज़ कीजिए कि बेसिकली जो नॉर्मल एज है पीरियड स्टार्ट होने की कितनी है, 12 ईयर है, 12 ईयर से पहले हो जाता है, 10 ईयर में, 9 ईयर में। तो क्या होता है कि ये भी एक रिस्क फैक्टर है कि ब्रेस्ट कैंसर का, ठीक है। बिगनिंग मेनोपॉज एट एन ओल्डर एज, अगर सपोज कीजिए कि ओल्डर एज है, उसमें क्या होता है कि जो बेसिकली ओल्डर एज हम ले लीजिए 55 ईयर, अगर इस टाइम पर जैसे कि मेनोपॉज स्टार्ट होता है तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। बिंग फीमेल में क्या कह सकते हैं फ्रेंड्स, क्या रिस्क फैक्टर होता है। तो अब जानते हैं कि वुमेन्स के अंदर बहुत ही कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर, तो या तो जन्म के दौरान ही ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है या फिर बाद में होता है। तो हम बिंग फीमेल एक रिस्क फैक्टर ले सकते हैं। डेंस ब्रेस्ट टिश्यू, डेंस ब्रेस्ट टिश्यू क्या है, जो बेसिकली आप पता है कि जो ब्रेस्ट टिश्यू है बेसिकली फैटी टिश्यूज होते हैं और डेंस टिश्यू होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं कि जो डेंस टिश्यू होते हैं वो बने होते हैं हमारे टिश्यू जो होते हैं वो आपका मिल्क ग्लैंड का बना होता है। मिल्क ग्लैंड में क्या आता है, मिल्क डक्ट आते हैं और फाइब्रस टिश्यू आता है, आपका ये मिल्क डक्ट का बना होता है, ठीक है, ब्रेस्ट टिश्यू। देन हमारा ड्रिंकिंग अल्कोहल, अगर बहुत ही हाईली अमाउंट में आप ड्रिंक ले रहे हैं, ठीक है, जो फीमेल होती हैं वो ड्रिंक लेती हैं, तो उसमें भी चांसेस होते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो ये जो सारे रिस्क फैक्टर है ना, ये क्या करते हैं फ्रेंड्स कि आपके रिस्क को बढ़ा देते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को बढ़ा देते हैं। मतलब कि अगर आपको बहुत ही इनिशियल स्टेज पे है तो आप इस जो ये रिस्क फैक्टर है, ये रिस्क फैक्टर आपके जिसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, इससे और भी ज़्यादा स्प्रेड आउट हो सकता है। तो जो रिस्क फैक्टर होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं कि आप इससे ये पता कर सकते हैं कि हाँ, जो ब्रेस्ट कैंसर है किस तरीके से होता है और क्यों होता है, ठीक है। अब आप बहुत सारा अल्कोहल पी रहे हैं, ठीक है, आपकी बॉडी में अल्कोहल जा रहा है, तो क्या होता है कि इससे जो टिश्यूज़ है ना, जो ब्रेस्ट के टिश्यूज़ हैं उसमें इफेक्ट होता है, ठीक है, जिससे ब्रेस्ट कैंसर कॉज होता है। सो हैविंग योर फर्स्ट चाइल्ड एट एन ओल्डर एज, अगर आपका पहला बेबी हुआ है आपके ओल्डर एज में, ठीक है, तो एक बेसिकली कोई एज लिमिट होती है किसी पर्सन, किसी वुमेन की बेबी बर्थ की, ठीक है, तो उस एज में ना होके काफ़ी ज़्यादा एज में हो रहा है, ओल्डर एज में हो रहा है बेबी, तो उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाता है ब्रेस्ट कैंसर होने का।
हैविंग नेवर बीन प्रेग्नेंट, और वो कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी के चांसेस नहीं होते हैं तो उनमें भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। इंक्रीजिंग एज, काफ़ी ज़्यादा एज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में भी है। इनहेरिटेड डीएनए चेंजेस दैट इंक्रीज कैंसर रिस्क, अब डीएनए में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, अगर डीएनए में इनहेरिटेंस आ रहा है, चेंजेस आ रही हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ब्रेस्ट के रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये क्या होता है कि पेरेंट के थ्रू चिल्ड्रन में पास आउट हो जाता है, पेरेंट टू चिल्ड्रन, जिससे क्या होता है कि चिल्ड्रंस को ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी, मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी क्या है कि इस कंडीशन में क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि जो हार्मोन्स होती हैं, ठीक है, वो आप समझ लीजिए कि जो आपका मेनोपॉजल है वो इरेगुलर हो रहा है, ठीक है, इरेगुलर इन द सेंस कि काफ़ी पहले आ गया हो, जिसकी वजह से क्या है कि आप हार्मोन्स ले रहे हैं, ठीक है, हार्मोन्स टैबलेट्स ले रहे हैं, थेरेपी ले रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपको जो ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस क्लियर हो जाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो आप थेरेपी या दवाई ले रही हैं उसमें जो एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कि बहुत लंबे समय तक आपके बॉडी में जो डिपॉजिट हो जाता है उसकी वजह से क्या होता है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक होता है हमारा ओबेसिटी, ओबेसिटी भी एक ऐसा है जिसे मोटापा कहते हैं, बेसिकली हिंदी में मोटापा कहते हैं। तो इससे क्या होता है हमारे ब्रेस्ट कैंसर बढ़ने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाता है। रेडिएशन एक्सपोजर, रेडिएशन एक्सपोजर भी ऐसा है कि इसमें जो रेडिएशन एक्सपोज होता है जिससे टिश्यू सेल को इफेक्ट पड़ता है, उसकी वजह से भी आपका ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो सारे रिस्क फैक्टर जेन्युइन है कि इससे हो सकते हैं। स्क्रीनिंग फॉर ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग आप किस तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया पहले आपको ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, आप ब्रेस्ट की सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हैं, बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आपको जो है जब वो फील करेंगे आप तो भी पता चलेगा, आपको लंप पता चलेगा, एंड आप जो वाइट डिस्चार्ज या ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है उससे भी आप पता लगा सकते हैं, रेडनेस आ रही है उससे पता लगा सकते हैं। तो आप इसका डायग्नोसिस इजीली तरीके से या स्क्रीनिंग कर सकते हैं। सेकेंड है क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जाम बाय योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, तो हमारे जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैं वो क्लिनिकली ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं। एंड थर्ड है हमारा स्क्रीनिंग मैमोग्राम, स्क्रीनिंग मैमोग्राम में क्या होता है जो ब्रेस्ट का है ना मैमोग्राम किया जाता है, ठीक है, जिससे पता लगाया जाता है कि कोई सेल्स कैंसरस सेल तो है नहीं, ठीक है, तो ये मैमोग्राम के थ्रू पता चलता है। स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर के भी स्टेजेस होते हैं फ्रेंड्स, जिसको हम आज पढ़ेंगे। तो कौन कौन से स्टेज में क्या क्या हम कर सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। सो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स यूज कैंसर स्टेजिंग सिस्टम टू प्लान ट्रीटमेंट। तो क्या होता है जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स क्या करते हैं, सबसे पहले तो स्टेज चेक करते हैं कि अभी जो आपको कैंसर हुआ है उसका स्टेज क्या है। सो कैंसर में ना एक चीज़ कॉमन है, उनकी स्टेज देखी जाती है। आप कोई भी कैंसर ट्रीटमेंट देख लीजिए, आप ब्लड कैंसर देख लीजिए, आप नॉर्मल कोई भी कैंसर देख सकते हैं, आपका जो ब्रेस्ट कैंसर में भी देख लीजिए आप, हार्ट कैंसर, कुछ भी कोई भी कैंसर ले लीजिए आप, ठीक है, एनीथिंग, कोई भी कैंसर, उसमें ना सबसे पहले आपको स्टेज देखा जाएगा, स्टेज के थ्रू ही आपको ट्रीटमेंट दी जाती है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप इनिशियल स्टेज पे होते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके ट्रीटमेंट के, आपके सक्सेसफुल होने के, कैंसर को रिमूव करने के। बट जब आप वही स्टेज इनिशियल से फाइनल में चला जाता है, ठीक है, लास्ट स्टेज पे चले जाते हैं, लास्ट स्टेज पर कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं आता, कोई थेरेपी काम नहीं आती। डायरेक्ट क्या होता है कि आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आपकी बॉडी इतने तक ही आपको झेल सकती है, फिर नहीं झेल सकती, ठीक है। तो कुछ ट्रीटमेंट जो है वो सक्सेसफुल होते हैं, कुछ ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं हो पाते, डिपेंडिंग ऑन अ स्टेज। ओके, सो स्टेजिंग कैंसर ऑल्सो हेल्प प्रोवाइडर्स सेट अप प्रोग्नोसिस और व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर ट्रीटमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्टेजिंग कैंसर होते हैं ये हेल्प करते हैं प्रोवाइडर्स को प्रोग्नोसिस में, और क्या व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद, ठीक है, ये पहले ही पता चल जाता है, स्टेज से ही पता चल जाता है। सो ब्रेस्ट कैंसर स्टेजिंग डिपेंड ऑन अ फैक्टर लाइक ब्रेस्ट कैंसर टाइप, ट्यूमर साइज, लोकेशन, वेदर कैंसर हैज स्प्रेड टू अदर एरिया ऑफ योर बॉडी। तो ब्रेस्ट कैंसर की स्टेजिंग किस पे डिपेंड कर रही है फ्रेंड्स, यहाँ पे आप पढ़ रहे हो ब्रेस्ट कैंसर टाइप, कौन सा टाइप है ब्रेस्ट कैंसर का,
ट्यूमर साइज क्या है, जो ट्यूमर फॉर्मेशन हुई है ना ब्रेस्ट के अंदर, उसका साइज क्या होगा, उसकी लोकेशन क्या होगी, ठीक है, और वो कहाँ कहाँ फैला है आपके एरिया के, किस किस बॉडी में स्प्रेड आउट हुआ है वो। तो स्टेजेस इस पर डिपेंड करेंगे। सो ब्रेस्ट कैंसर स्टेजेस आर, तो हम स्टेजेस अगर डिस्कस करें तो सबसे पहले हमारा 0 स्टेज आता है। 0 स्टेज का मतलब है कि बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल नहीं कह सकते बट कैंसर है, ठीक है। सो द डिजीज इज अ नॉन इन्वेंसिव, मीनिंग इट हैज़ नॉट स्प्रेड फ्रॉम योर ब्रेस्ट डक्ट टू अदर पार्ट ऑफ योर ब्रेस्ट। तो बेसिकली क्या है कि जो ब्रेस्ट में अगर कोई कैंसर हुआ है ना, तो वो अदर पार्ट तक नहीं फैला अभी, ठीक है, जहाँ है वहीं है, वहाँ से वो हिला भी नहीं है। स्टेज फर्स्ट की बात करें तो दे आर कैंसरस सेल इन नियर बाय द ब्रेस्ट टिश्यू। अब जो आपका ब्रेस्ट टिश्यू है उसके नियर बाय आ चुका है स्टेज 1 में, ठीक है। स्टेज 1 आप कैसे देखोगे, जो कैंसरस सेल है वो आपके ब्रेस्ट टिश्यू के नियर बाय आ चुका है। स्टेज 2 की बात करें, द कैंसरस सेल हैव फॉर्म्ड अ ट्यूमर और ट्यूमर्स। आपका जो ये कैंसरस सेल है ना, जो आपकी बॉडी, जो आपकी ब्रेस्ट में है कैंसर, ठीक है, कैंसरस सेल जो है वो ट्यूमर फॉर्मेशन कर चुका है या ट्यूमर्स बना चुका है। ट्यूमर की बात करें तो सिंगल ट्यूमर, और ट्यूमर्स की बात करें तो काफ़ी सारे ट्यूमर, ठीक है, ट्यूमर्स फॉर्म या ट्यूमर फॉर्म कर चुका है। स्टेज 3 की बात करें तो देयर ब्रेस्ट कैंसर इज नियर बाय टिश्यू एंड लिम्फ नोड। अब क्या है, जो ब्रेस्ट कैंसर है स्टेज 3 में क्या होता है कि आपके लिम्फ नोड के पास पहुंच गया है, ठीक है, या लिम्फ नोड के पास है। स्टेज 4 की बात करें, कैंसर हैज स्प्रेड फ्रॉम योर ब्रेस्ट टू एरिया लाइक योर बोन, लीवर, लंग्स और ब्रेन। तो ये स्टेज 4 में ना सब खत्म हो जाता है, ठीक है, सब खत्म इन द सेंस कि सब रायता फैल जाता है। ओके, सो कैंसरस सेल क्या होता है, स्प्रेड आउट हो जाते हैं ब्रेस्ट में और कई सारी एरिया में, जैसे कि आपके बोन्स हो गए, लीवर हो गया, लंग हो गया, ब्रेन हो गया। तो फ्रेंड्स स्टेज 4 ये हमारा फाइनल स्टेज होता है, ठीक है, फाइनल स्टेज में पूरा स्प्रेड आउट हो जाता है, ठीक है। प्रिवेंशन की बात करें तो हम किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं। आस्क अबाउट ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग। आस्क अबाउट ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग मतलब कि आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है, प्रोफेशनल जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनसे डिस्कस कर सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर के लिए। सो बिकम फैमिलियर विद योर ब्रेस्ट थ्रू द ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर ब्रेस्ट अवेयरनेस। तो जो बेसिकली है, जो आपकी फैमिली है, ठीक है, एक सेल्फ एग्जामिनेशन मैंने आपको बताया कि सेल्फ एग्जामिनेशन से काफ़ी लोग अवेयर हो सकते हैं ब्रेस्ट कैंसर से, तो ये भी एक प्रिवेंशन का काम कर सकता है, ठीक है। तो जब आपको पहले ही फील हो जाएगा, पहले ही पता चल जाएगा, तो इनिशियल स्टेज पे ही जब आपको पता चल रहा है तो फाइनल स्टेज का वेट क्यों करें, ठीक है। इनिशियल स्टेज पे ही अगर आप ट्रीटमेंट करा लेते हैं तो आप उससे बच जाते हैं। ड्रिंक अल्कोहल इन मॉडरेट इफ़ एट ऑल। तो आप क्या करें, ड्रिंक को बहुत ही कम मात्रा में लें या फिर ना ही लें। सो एक्सरसाइज मोस्ट डे ऑफ द वीक। तो वीक में एक बार या फिर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अपनी नॉर्मल रेगुलर जो आपका वर्कआउट है या आपका टाइम टेबल है उसके अकॉर्डिंग आप टाइम टेबल बना सकते हैं अपने एक्सरसाइज का। इससे आपकी ओबेसिटी कम होगी, ठीक है, मोटापा कम होगा और ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस भी कम हो जाएंगे। सो लिमिट मेनोपॉजल हार्मोन थेरेपी। जो आप मेनोपॉजल के लिए हार्मोन थेरेपी लेते हैं उसको लिमिट कर दीजिए या ख़त्म ही कर दीजिए, ठीक है। मेंटेन अ हेल्दी वेट। आप अपना एक हेल्दी वेट मेंटेन कीजिए। सो फ्रेंड्स आजकल तो गूगल पे आप अपना BMI भी चेक कर सकते हैं। रेगुलर डेज पे आप अपना BMI चेक कीजिए। आप अपना घर पे वेट मशीन रखिए, आपकी वेट कितनी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपना डाइट चार्ट बनाइए। आप अपने खुद को मेंटेन कीजिए। ईट अ हेल्दी डाइट। आप हेल्दी डाइट लीजिए, ठीक है। हेल्दी डाइट का मतलब ये है कि फ्रूट्स वेजिटेबल्स अपने खाने में ज़रूर ऐड कीजिए। ओके फ्रेंड्स, सो अभी तो हमने प्रिवेंट उसकी बात की कि किस तरीके से प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन में क्या होता है कि कुछ ट्रीटमेंट्स भी इंक्लूड हैं। सो फ्रेंड्स जो ट्रीटमेंट होता है, ट्रीटमेंट पे आप क्या क्या करवा सकते हो। कीमोथेरेपी करवा सकते हो, ठीक है, कीमोथेरेपी आपने कराई, रेडिएशन थेरेपी करवाई, इम्यूनोथेरेपी करवाई, हार्मोन थेरेपी करवा लीजिए। ये सारी थेरेपीज हैं। ट्रीटमेंट में अगर आप थेरेपी करवाते हैं तो थेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं, ठीक है।
अगर आप रेडिएशन थेरेपी करवाते हैं तो इससे आपको नोजिया, फटीग, वॉमिटिंग, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ हो सकती है, डायरिया भी हो सकता है, ठीक है। तो जो हार्मोन थेरेपी है, इसके जितने भी थेरेपीज होते हैं ना फ्रेंड्स, उसके साइड इफेक्ट जरूर होते हैं, क्योंकि आपकी बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं। आपकी बॉडी में अगर चेंजेस होंगे थेरेपी के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो क्या होगा कि आप उससे सिक हो सकते हैं। ओके, मोर देन जो बोलते हैं ना कि काफ़ी ज़्यादा सिक हो जाना, और भी ज़्यादा, तो आप हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें थेरेपी के अलावा बात करें तो हमारे लिए मेडिकेशंस भी हैं, ठीक है। काफ़ी सारे जैसे कि एस्ट्रोजन ब्लॉकिंग मेडिसिन होती है, जो बेसिकली जो लोअर रिस्क होता है ब्रेस्ट कैंसर का, उनमें क्या है कि यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो हम सर्जरी के थ्रू भी प्रिवेंट कर सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया कि सर्जरी में क्या होता है फ्रेंड्स, कि आपका ना जो ब्रेस्ट कैंसर को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, सर्जरी किया जाता है। सर्जरी में क्या होगा, क्या ये जो ब्रेस्ट है आपका, ये पूरा ब्रेस्ट रिमूव हो जाता है, ठीक है, ये रिमूव हो जाएगा। ओके, इससे क्या होगा कि जो ये ट्यूमर है, ये ट्यूमर अदर ऑर्गन्स में नहीं स्प्रेड आउट होगा, ठीक है। तो ये आपका कब हो सकता है, जब आपके 3 स्टेजेस पे होंगे। फाइनल स्टेज पे कुछ नहीं कर सकते आप, ठीक है, फाइनल स्टेज पे आप सर्जरी करवा के भी कुछ नहीं कर सकते। प्रोसेस को हम प्रोफिलैक्टिक मास्टेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सर्जरी होती है, ये बहुत ही रेयर केसेस में होती है, ठीक है, जब ज़्यादा स्प्रेड आउट नहीं होता है। तो बेसिकली बहुत कम लोग इसको एग्जामिन कर लेते हैं, सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत कम कर पाते हैं, क्योंकि किसी का ध्यान नहीं जाता है। जब बहुत ज़्यादा स्टेजेस बढ़ जाते हैं, फाइनल स्टेज पे आने वाला होता है, तो ज़्यादातर लोगों को तब पता चलता है। उस टाइम पे सर्जरी भी काम नहीं आती, कोई ट्रीटमेंट भी काम नहीं आती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप जो सेल्फ एग्जामिनेशन कर रहे हो, उससे भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आप इन चीज़ों से अवेयर रहिए, ठीक है। अवेयर रहेंगे, आप दूसरों को बताएंगे, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताएंगे। फैमिली मेम्बर्स से काफ़ी सारी फीमेल होंगी, उनको बताइए, जिनको नॉलेज नहीं है उनको अवेयर कीजिए। तो इससे क्या होगा कि वो सेल्फ एग्जामिनेशन भी खुद कर पाएंगी और प्रोटेक्ट हो पाएंगी ब्रेस्ट कैंसर से। ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कॉमन है फ्रेंड्स, ये यूनाइटेड स्टेट में बहुत कॉमन है। जो बचपन से ही, बर्थ से ही हो सकता है, वो आगे भी हो सकता है। काफ़ी सारी ऐसी आपको इंडिकेशंस मिलेंगी ब्रेस्ट कैंसर की। पीरियड पहले स्टार्ट हो जाना या फिर 55 के बाद स्टार्ट होना, ठीक है। तो काफ़ी सारे साइन एंड सिम्टम्स हैं, रिस्क फैक्टर्स हैं, काफ़ी सारे चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत बड़ा अपने आप में टॉपिक है, जो जितना भी पढ़ेंगे उतना कम है। फ्रेंड्स, आज हमने ब्रेस्ट कैंसर का जो है शॉर्ट फॉर्म में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया है, काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड यूजफुल है। तो इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है आपका तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।